जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। जिसने भी देखो भोलेनाथ की कृपा पानी है, भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना है, जिसके घर में प्रॉब्लम्स है उसने क्या करना है। जो तो देखो डेली सोमवार जो डेली जाता है, जो डेली मंदिर जाता है भोलेनाथ के, और जो सिर्फ सोमवार के सोमवार जाता है, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ये कार्य कर ले। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 108 बेल के पत्थर ले लेने हैं, आपने पत्ते ले लेने हैं। उसके बाद आपने उन पत्तों को अच्छे से धो लेना है। जब आप बेल पत्थर के पत्ते ले लोगे, 108 पत्ते तोड़ने, डंडी समेत तोड़ लेना। आप डंडी समेत रख लेना 108 पत्ते। उनको अच्छे से धो के साफ करके चिट्टा व्हाइट चंदन ले आना, या आपको कोई भी चंदन मिले वो ले आना। उस चंदन से आपने 108 पत्तों के ऊपर आपने राम राम लिखना है और उसकी माला बनानी है राम राम की। मोली ले लेना, मोली से डंडियों को बांध देना ताकि राम राम की माला अच्छे से बन जाए। 108 पत्तों पे जब आप माला बना दोगे, राम राम लिख दोगे, चंदन से लिख लेना, चंदन ले आना, जो भी चंदन मिले आपको इजिली वो ले आना और उसके ऊपर राम राम लिख देना। और थोड़ी सी मिश्री ले लेना, थोड़े से कच्चे चावल ले लेना, कच्चा दूध ले लेना, और 11 आपने फूल लेने हैं। कोई भी फूल हो आपने 11 लेने हैं। और वहां बैठ के आपने जाप करना। जो भी घर में आपकी माला रुद्राक्ष की, वो अपनी माला आप साथ लेके जाना है, क्योंकि वहां बैठ के आपने जाप भी करना है। मैं बताती हूँ कैसे करना है आपने। फिर जब आप मंदिर जाओगे, सबसे पहले आप लोगों ने उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ा देना है। फिर जो आप चंदन लेके गए हो, चंदन से अच्छी तरह रगड़ना है शिवलिंग को। चंदन रगड़ने के बाद उनके ऊपर चीनी रख दो। तो जो चीनी कह रही वो लेके जाओगे, जो आप मिश्री के दाने चढ़ा दो। और जब आप उसके बाद आपने क्या करना है, जो 108 आप माला लेके गए हो बेलपत्र के पत्तों के ऊपर लिखे राम नाम का, आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद जब आप जल चढ़ाओगे तो आपने यही बोलना है, ओम नमः शिवाय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जय श्री राम। जैसे जैसे जल चढ़ाओगे मन में ओम नमः शिवाय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जय श्री राम बोलते बोलते आप लोगों ने जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप लोगों ने वहीं बैठ के फिर आप लोगों ने 2 माला तो ओम नमः शिवाय की निकालनी है। 2 माला ओम नमः शिवाय की निकाल के 11 माला आपने जय श्री राम की निकालनी है। जब आपकी 11 माला जय श्री राम की हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने 1 लोटा जल का चढ़ाना है, ये बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, अगर कोई संकल्प लेके करना चाहता है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ही करना चाहता है तो देखो वेल एंड गुड, वो ऐसे ही कर सकता है। जो डेली जाता है मंदिर में भोलेनाथ के, उसको डेली बनानी है माला 108 बेल पत्रों की, डेली माला बना के चढ़ानी है। 41 दिन चढ़ानी है उन्होंने। 41 दिन जब चढ़ा दोगे, कहते हैं 1.25 महीना कलयुग में 12 साल की सेवा बताई गई है। और जो सोमवार के सोमवार चढ़ाना चाहते हैं वो 11 सोमवार कर सकते हैं। 11 सोमवार वो बेलपत्रों की 108 पत्तों की माला बना के आप लोग उसके ऊपर राम राम लिख के चंदन से आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। जो सोमवार सोमवार जाते हैं वो 11 सोमवार कर ले। जो डेली जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, वो 41 दिन की सेवा लगा ले। 41 दिन की सेवा लगा के जो उसके कार्य रुके वो सब पूरे हो जाएंगे। जब आप ये जाप कर लोगे, ओम नमः शिवाय की 2 माला और 11 माला आप राम नाम की जप लोगे, उसके बाद जो जल चढ़ाओगे आप ओम नमः शिवाय बोल के, उस जल को आप लोगों ने घर लेके जाना है। भोलेनाथ से अरदास लगानी है कि भोलेनाथ, मैं आपके चरणों का जल घर लेके जा रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपका कार्य बन नहीं रहा, वहां बैठ के जो भी आपके मन की है वो अपनी बेनती करो, अरदास लगाओ वहां बैठ के। उसके बाद वो जल लेके जाओ, अपने घर में जाके छींटा मारो। जो किसी का कारोबार नहीं चल रहा वहां जाके छींटा मारो। उस जल से आप घर जाके उस जल को बढ़ा भी सकते हो जितना आपको चाहिए। उसमें 1 ढक्कन डाल के जल से नहाओ आप लोग, 1 ढक्कन सब्जी में डाल के बनाओ आप लोग, और अपने पूरे घर में छींटा मारो। जो भी आपका काम है, चाहे कोई भी काम है आपका, उस पे जाके इस जल का छींटा मारो।
ये जो डेली जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, वो इस कार्य को 41 दिन कर ले और डेली जल लेके आना है। और डेली आप लोगों ने 108 पत्तों की माला बना के उस पर चंदन से राम राम लिख के लेके जाना ही जाना है। आप इतना कार्य कर ले, फिर देखो भोलेनाथ की कृपा भी आ जाएगी, भोलेनाथ प्रसन्न भी हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ राम नाम के नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं। वहां मंदिर में बैठ के आपने 11 माला जरूर निकालनी है। माला निकालने के बाद जो आप एक लोटा जल का चढ़ाओगे, ओम नमः शिवाय का जाप करके उस जल को आपने घर लेके जाना है। आप ये कार्य कर लो, आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। जो आपका कार्य रुका हुआ है वो आपका कार्य बन जाएगा। सिर्फ इतना कर लो आप लोग। जो सोमवार के सोमवार जाते हैं वो 11 सोमवार कर ले, जो डेली जाते हैं लगातार वो 41 दिन ये कार्य कर ले। भोलेनाथ की जो शिवलिंग पे जाके ये पत्तों की माला चढ़ा दे, बेल पत्रों के पत्तों की, तो आप पे कृपा होनी शुरू हो जाएगी। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में, जो हमारी नसों में, जो हमारी बॉडी में रम जाती हैं, जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर देती है और अनेक बीमारियां लगा देती हैं, हमारे खून को काला कर देती हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होके ये इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि ये सुई के नाके से भी निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में कई हजार चीजें फिट हो जाती हैं। और कईयों को देखो ये एहसास दिलाती है कि उनकी बॉडी में चीजें, कईयों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाती। और कईयों के बॉडी में इतनी पेन होती है, और कईयों देखो पेन सबको ही होती है। कोई समझ सकता है कि चीजों की पेन और कोई नहीं समझ पाता। कंधे भारी रहते हैं, सिर भारी रहता है उन लोगों का जिनके ऊपर ये चीजें होंगी। पेट की बीमारी इनको लगा देंगे, लीवर इनका खराब कर देंगे, अनेक बीमारियां लगाने में ये लोग सक्षम होते हैं। इसलिए कलयुग है, कर्म करो। ये कर्मों का युग है, कर्म चलते हैं। जितना हम इस युग में कर्म करेंगे उतना ही परमात्मा हमें देगा, क्योंकि यहाँ कलयुग में परमात्मा की शक्ति नहीं चलती, सिर्फ कर्म चलते हैं। जितना आप कर्म करोगे परमात्मा आपको देख रहा है कि कितना कर्म है आप लोगों का। जैसे जैसे आप कर्म करोगे परमात्मा वैसे वैसे ही आपको देता जाएगा, क्योंकि कलयुग कर्मों का युग है। कईयों के साथ देखो गंदा काम हो रहा है, कईयों को काले परछाएं दिखते हैं। मेरे पे बहुत से ऐसे कॉल्स आती हैं जिनके साथ बहुत गंदा काम हो रहा है। वो अपने मुख से बोलते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि सबके साथ कलयुग में गंदे काम हो रहे हैं। कोई तो समझ सकता है, कोई नहीं समझता। स्वप्न में स्वप्न दोष हो रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये गंदे काम कर रही है, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। इस चीज को आप लोग समझो। जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक गुरु बनाओ, अपनी चेकिंग कराओ। भेड़ चाल नहीं बननी। परमात्मा ने आंखें, बुद्धि, दिमाग सब दिया, देखो परखो फिर गुरु बनाओ। कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जब तक आपको समझ नहीं होगी तब तक आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। पहले उसको जांचो, परखो, समझो, फिर जाके गुरु बनाओ। क्योंकि कलयुग है ये। कलयुग में ढोंग पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि घर घर में लोगों की गद्दियां लगी है और गद्दियां भूत प्रेत चला रहे हैं और भूत प्रेत ही नाच रहे हैं। और ये देखो कि भूत प्रेत भी काम कर रहे हैं इस कलयुग में गद्दियां लगा के। उसका देखो, जिसके गद्दियां लगा के ये भूत प्रेत काम करेगा, जो भी जाएगा वो देखो उसका तो भला देखो होगा नहीं। जिसके ऊपर वो है उसका भी नहीं होगा। जिसके ऊपर शक्ति होगी और जो गद्दी लगाता होगा, सबसे पहले देखो उसके ऊपर कोई दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं होगा उसको। कई लोग होते हैं ना कि गद्दी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें दर्द पीड़ा बहुत कुछ हो रहा है उनको। वो उनका कार्य तो बन नहीं रहा, वो कह रहे हैं दूसरों का कार्य बन जाता है। ये भी देखो ना आप, अभी दूसरों का कार्य क्यों बन रहा, अपना ही क्यों नहीं बन रहा। ये देख के चलो। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर किसी को भी काले परछाएं दिखते हैं, जो डॉक्टरों की दवाई नहीं लग रही, जिसको जगह जगह धक्के खा के थक चुके हैं, नीचे मेरा नंबर दिया, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अब यही वीडियो को आप Facebook पे देख रहे हो तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर दिया करो।